हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 12 में जो फार्मूला यूज़ किया गया था उस फार्मूले को देखा था और फिर हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो 12.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में बस 9 क्वेश्चन ही है और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर सरमाउंटेड मीन्स होता है किसी चीज़ के ऊपर रखना, ठीक है। एक हेमिस्फीयर रखा गया है, तो हमसे पूछा है कि ये जो टोटल बना हुआ स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर को अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद फिर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए ये आपका एक क्यूब बन गया। अब इसके ऊपर बोला है कि कोई है कि एक हेमिस्फीयर रखा गया है। अब देखिए, ये आपका एक हेमिस्फीयर ऊपर वाला और नीचे वाला एक क्यूब है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, जो अब सपोज करिए, इमेजिन करिए कि आपका कोई क्यूब है, उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर हमने रख दिया। जो हेमिस्फीयर है उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो इसके लिए क्या काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब इस लाइन से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को अगर हम मिला देते हैं तो ये आप देखेंगे ये जो क्यूब है, क्यूब के लेंथ के बराबर होगा। ये आपका हेमिस्फीयर है और ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, अगर हम इसको अलग से बनाएं तो ये कुछ इस टाइप बनेगा। देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना हुआ है, तो इसका जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, क्यूब के साइड के बराबर होगा, जो कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ आ गया। ये आपका डायमीटर हो गया। अब बोला है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, इस क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, हमको पता है होता 6a² होता है, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका टोटल होता है सरफेस एरिया होता है किसका, क्यूब का होता है। अब देखिए, इस क्यूब में से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हेमिस्फीयर रखा गया है, तो जो ये बचा हुआ पार्ट है किनारे वाला, इस पार्ट का एरिया निकालना होगा हमको। और फिर इसका ये जो हेमिस्फीयर, इसका हमको CSA निकालना होगा, जो कि 2πr² होगा। अब इसका जो एरिया होगा ये 5a² हो जाएगा। और फिर ऊपर वाले में से देखिए, ऊपर में जो बचा हुआ हिस्सा है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है। आप इसका एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे। देखिए, ये पूरा आपका एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो ये वाला जो बचा वाला हिस्सा है इसको ये निकल जाएगा। तो इसमें जो इसका साइड है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा माइनस πr²। अब जो r है, r की जगह पे क्या मिल जाएगा हमको, 7/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये घटाने के बाद जो बचेगा हिस्सा वो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको और इस पूरे और इसको दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही मेरा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और इसका फिगर भी समझ आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखेंगे गिवन साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ विथ 5 साइड प्लस, ये आपका 5 साइड को मिला करके इसका सरफेस एरिया हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये जो हेमिस्फीयर इसका लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
फिर लिखेंगे प्लस बचा हुआ पोर्सन है उसको, और जो बचा हुआ पोर्सन है उसके लिए क्या क्या काम करेंगे हम, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसी पर सबका वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि इसका जो मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसलिए इसका रेडियस क्या होगा r/2 रेडियस हो जाएगा। किसका, ये हेमीस्फीयर का रेडियस हो जाएगा r/2। अब इसके बाद हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना TS से इक्वल टू, तो एरिया ऑफ क्यूब साइड मीन्स क्या हो जाएगा 5a² प्लस, फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया होगा 2πr²। ठीक है, फिर प्लस, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया होता है a² माइनस πr², ये 5 1 6, यह क्या हो जाएगा 6a² प्लस, यहाँ देखिए 2πr² में से πr² घटा देंगे तो मिलेगा हमको πr²। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखेंगे 6 इंटू ए की जगह क्या 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिया प्लस 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू, इंटू आर की जगह पर कितना 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 कर देंगे। अब देखिए इसको काट देंगे तो ये 7 कट जाएगा, एक इसको काटेंगे तो ये आपका एक कट जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये आपका 6 हो जाएगा इंटू 7 7 जा 49 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 77 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 7 9 जा 29 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 8.5। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका मिल जाए हो जाएगा ये 9 बात 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया TS से टोटल सरफेस एरिया दिस सॉलिड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है लकड़ी का, जिसके एक फेस से हमको एक हेमिस्फीयर का शेप निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाते हैं। देखिए आपका ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। अब बोला कि इसके एक फेस से अंदर के साइड में हम एक हेमिस्फीयर काट लेते हैं। अब देखिए कट आउट। ठीक है, देखिए इसको काट के यहाँ से निकाल दिया गया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसका हमको एरिया निकालना है, जो बचा हुआ सॉलिड है। देखिए बोला है कि इसका जो डायमीटर मीन्स हेमिस्फीयर का ये जो डायमीटर है ये इसके एक एज के बराबर है। तो इसका अगर डायमीटर इसके बराबर है तो सभी साइड भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्यूब जो होता है इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये साइड अगर L है तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये सब L लेंथ के हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमको समझना कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर में देखिए आपका बना स्क्वायर, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल वैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ये आपका L है, ये L है, ये L, ये आपका एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में से क्योंकि जब ऊपर वाला हिस्सा काट के निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये हिस्सा भी कट के निकल जाएगा। तो जो बचा हुआ सॉलिड है ये, इसका एरिया हमको निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब हमने जैसे इसे पहले बताया था कि इसका एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हम इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे जो कि होगा L² माइनस फिर πr² करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका डायमीटर जो है L है, टोटल डायमीटर L है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा। तो यहाँ से L² माइनस πL/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इस पोर्शन का एरिया होगा जो कि इसके किनारे किनारे में बचा हुआ हिस्सा है। तो ये तो समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट। सपोज करिए कि अगर आपको इस टाइप का कोई शेप दे दिया जाए या कोई सॉलिड दे दिया जाए, अब आपसे बोले कि इसको आपको पूरा कवर करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इसके पांचों फेस को आप कवर करोगे। ये एक इधर वाला फेस है, एक पीछे वाला फेस 2 हो गया, सामने 3
फिर उधर 4 हो गया, फिर नीचे वाला 5 हो गया। अब बचा ऊपर वाला। ऊपर वाले हिस्से को कवर करने के लिए अगर आपने पूरा कागज़ लगाया, कागज़ लगाने के बाद ये जो सर्कल वाला हिस्सा है, इस सर्कल वाले हिस्से को काट करके निकाल देना है, ठीक है। तो इसका एरिया जो आएगा इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर पूरा कवर करने के लिए बोला गया तो जो अंदर वाला हिस्सा इसको भी कवर करना पड़ेगा कागज़ लगा करके। जस्ट इमेजिन करिए, तो इसको अंदर वाले को कवर करने के लिए आपको हेमीस्फीयर के शेप का कागज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे करके इसको अंदर लगा कर ऐसे लगा दोगे तो भी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, फिगर, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर डी इक्वल टू एल दिया है, तो आपका हो जाएगा 2r इक्वल टू एल, तो r इक्वल टू रेडियस l/2, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा l/2, ठीक। आल्सो एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर सो क्या हो जाएगा, ये भी आपका L हो जाएगा। इसका एक साइड जो है, कोई भी एक साइड, ये L के इक्वल हो गया। तो अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक विथ 5 साइड्स, फिर प्लस क्या होगा, अंदर वाला जो हिस्सा है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस हेमिस्फेयर के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। जो चीज़ हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, सेम चीज़ें इसमें भी लिखना होगा, ठीक। तो हमको निकालना TSS टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, पहले एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स विथ 5 साइड, तो क्या हो जाएगा 5 × L का स्क्वायर प्लस। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अब हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 2πr² होता है प्लस। फिर उसके बाद देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया होगा L² प्लस, क्योंकि इसका साइड L है। फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² हो जाएगा। अब देखिए फिर वही काम करना होगा, ये 5 है और एक 6 हो जाएगा 6L², फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना है 2πr², ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा πr², ठीक है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो रेडियस है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपका ये 6L² तो ऐसे रहेगा प्लस पाई, अब r की जगह पर क्या होगा L/2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 6L² प्लस πL²/4। अब देखिए दोनों में L है, कॉमन लेते हैं यहाँ से एलसीएम लगा करके। जब यहाँ से एलसीएम लगा कर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा L²/4 ब्रैकेट में 6 × 24 24 प्लस पाई, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा L²/4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, यही आपका आंसर होगा, जैसा कि आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। बस कॉन्सेप्ट और बस ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लिया कि कैसे सॉल्व हो रहा है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ cylinder with 2 hemisphere stuck to each of its ends. See figure. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. देखिए ये आपका कैप्सूल बना हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसके दोनों किनारे पर हेमिस्फीयर स्टक में चिपका दिया गया है, जैसा कि आप लोग कैप्सूल में देखते हो किनारे किनारे में हेमिस्फेरिकल शेप का कोई चीज़ लगाया जाता है जिससे कि उस कैप्सूल को ढका जाता है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए इसका जो टोटल लेंथ है ये आपका 14 mm है और इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है,
तो अगर हम क्या काम करते हैं, इसका जो डायमीटर, इस डायमीटर को ले करके इसका रेडियस निकालेंगे, तो ये जो रेडियस होगा वो यहाँ से तक 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी आपका जो रेडियस होगा ये 5/2 मिलीमीटर, 5/2 मिलीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। वैसे इधर भी 5/2 और ये 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। टोटल जो लेंथ हो आपका 14 है, टोटल लेंथ 14 है। इधर से 5/2 प्लस इधर वाला 5/2 दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब टोटल 14 है तो 14 में से अगर 5 को घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको 9 मिलीमीटर। तो इस सिलेंड्रिकल जो शेप है कैप्सूल का, उसका जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो कितना होगा, 9 मिलीमीटर हो जाएगा। और जो हेमिस्फेरिकल शेप है उसका डायमीटर तो 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, हम रेडियस निकालेंगे तो 5/2 मिलीमीटर आ ही जाएगा। इसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और एक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए देखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ टूल इक्वल टू 5 मिलीमीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा R इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। लिखेंगे एंड सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। लिखेंगे एज टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 14 मिलीमीटर है, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू 5/2, ठीक। तो यहाँ से घटा देंगे 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 मिलीमीटर हो जाएगा। ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ हो गया। अब हम इस दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस, यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रख कर देखते हैं, 2 इंटू आर की जगह पर मिलेगा हमको 5/2 इंटू एच की जगह पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। और ये पाई को हम पहले ऐसे रखते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा 4 इंटू आर की जगह पर कितना है, 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू पाई को ऐसे रखते हैं, ठीक। तो TSC जो निकाल रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और यहाँ पर अब हमको 9 बजे पता है 45 पाई यहाँ मिलेगा प्लस, और वहाँ पर 4 इंटू 25/4 पाई, ये इससे कट गया। तो ये आपका 45 पाई प्लस 25 पाई दोनों को जोड़ देंगे तो 70 पाई हो जाएगा। अब पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 है, ठीक। इसको काट देंगे तो 10 मिल जाएगा। तो ये आपका 200 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, 210 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ये क्वेश्चन बोला कि कोई एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है और उसके टॉप पर एक कोन के शेप का बना हुआ है, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, और उसका जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और उसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, ठीक। एंड द स्लैंट हाइट इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज होगा उसका एरिया क्या होगा। पहला
दूसरा आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब फिर नेक्स्ट बोला है कि 500 रुपये पर मीटर के हिसाब से कैनवास का कॉस्ट कितना होगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब हम क्या काम करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के बेस पर सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं और फिर फिगर में देखेंगे क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। ठीक, देखिए ये आपका कोई एक सिलेंडर के शेप का, अब इसके ऊपर बोला है कि एक कोनिकल टॉप होना चाहिए। ये आपका कोन हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ, इसका जो डायमीटर है 4 मीटर है, ये 4 मीटर है डायमीटर। और फिर क्या दिया है, इसका स्लैंट हाइट दिया 2.8 मीटर। और देखिए ये जो सिलेंडर इसका जो हाइट है 2.1 मीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक है 2.1 मीटर, ये दिया हुआ है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर यहाँ पर हमको ये डायमीटर मिला 4 मीटर, तो आपका इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। इसका रेडियस 2 मीटर है और स्लैंट हाइट 2.4 मीटर है। तो हमको, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होगा πr/l होगा, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये आपका 2πr/h होगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर का पार्ट इक्वल टू 4 मीटर। सो रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस r इक्वल टू 4/2, कैसे कर देंगे तो 2 मीटर हो जाएगा। एंड आल्सो रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट will be equal to 2 meter and given slant height of conical part equal to 2.8 meter। यह conical part दिया हुआ है। टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल टू CS से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। अब देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा 2πr/h होगा प्लस कोनिकल का πr/l। अब देखिए इन दोनों में r और l, इन दोनों देखिए पाई और r कॉमन है, तो पाई r कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2 × h प्लस 2 × h प्लस l बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पाई का वैल्यू रखेंगे 22.7 इंटू r की जगह पर 2 है। देखिए 2 × h, h कितना है 2.1 है, प्लस l दिया है 2.8, मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 ब्रैकेट के अंदर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4.2 प्लस 2.8, 44/7 इंटू, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 6 1 7, ये आपका आ जाएगा 7, ये 7 7 से कट जाएगा, मिलेगा आपको 44 मीटर स्क्वायर। तो ये जो कैनवास यूज़ किया गया वो 44 मीटर स्क्वायर यूज़ किया गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है कैनवास के 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है। तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना है। इसको देखिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज़। सो एज कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इक्वल टू 44 इंटू 500। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 22, और ये 2 जीरो है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 22,000 रुपये खर्च होगा इसको बनाने में। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, उम्मीद करते समझा गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर
whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखिए क्वेश्चन बोला कि कोई एक आपका सिलेंडर है, उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर और हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। इसमें से इस सिलेंडर में से एक कोन को काट के निकाल दिया गया। वो कोन कैसा कटा है कि उस कोन का भी डायमीटर और हाइट सेम है। तो हमसे बोला कि जो बचा हुआ पार्ट है मीन्स सिलेंडर में से कोन को निकालने के बाद जो सिलेंडर का बचा हुआ पार्ट है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ठीक, देखिए इस फिगर में ये जो रेड वाला पोर्शन दिखा रहा है, इस पोर्शन को हमने निकाल करके बाहर कर दिया। ठीक है, जब इस पोर्शन को हम निकाल कर बाहर कर देंगे तो जो फिगर बनेगा वो आपका ठीक। देखिए इस पोर्शन को बाहर करने के बाद फिगर आपका ऐसा बनेगा। अब हमसे ये बोला है कि जो फिगर बना हुआ है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो बाउंड्री वाला है ये आपका आएगा 2πr/s, ये एरिया हो गया। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन बचा हुआ है मीन्स πr², इसको लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 2 हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये बाहर बाउंड्री का हिस्सा हो गया, इसे ये इसमें से निकाल लिएगा, उसका बाउंड्री का हिस्सा हो गया और जो नीचे वाला हिस्सा है ये हो गया। अब ये जो बचा ये अंदर वाला हिस्सा है ये इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि देखिए ये एक कोन का ही पार्ट है तो इसका भी सरफेस एरिया होगा πr/l। ठीक है, इस पोर्शन को अगर हमको कागज़ से कवर करना होगा तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ कवर करेंगे, चारों तरफ कवर करने के बाद नीचे कवर करेंगे, फिर जो बचा वाला हिस्सा रहेगा उसमें लगाकर कागज़ कवर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फिगर है ये समझ में आ गया होगा। अब जो कुछ दिया हुआ सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन हाइट h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर d इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू 1.4/2 कैंसिल कर देंगे, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। इस कोण का जो हमने कोण को काट के निकाला, इस कोण का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर है। अब हमको इसका स्लैंट हाइट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर इसके एरिया में एल आया है, तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में r² + h²। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालना है तो लिखेंगे स्लैंट हाइट अब कोण L इक्वल टू अंडर रूट r² + अंडर रूट r कितना है आपका 0.7 है, इसका स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 2.4 है। अब देखिए 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 49, 0.49 हो जाएगा प्लस। अब 24 का स्क्वायर हमको पता है 576 होता है, 576, तो ये हो जाएगा 5.76। तो इसको जोड़ेंगे तो 6.25 आ जाएगा। अब 6.25 को ये आपका 25 का होता है स्क्वायर, चूँकि पॉइंट में तो निकालने के बाद और 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका स्लैंट हाइट। ठीक है, देखिए अब हमको स्लैंट हाइट मिल गया, इसका रेडियस मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। लिखेंगे नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू 2πr/s + πr² + πrl। हाँ देखिए सब में आप लोग देख सकते हो r भी है पाई भी है, तो πr को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2h+, यहाँ से भी r कॉमन लिया हमने, बचा एक r बचा है, और यहाँ से πr कॉमन लिया, क्या बचेगा l बचेगा। ठीक है, अब पाई का वैल्यू होता है 22.7 इंटू रेडियस जो है इसका वो 0.7 है, 0.7 हो गया ब्रैकेट।
अब ब्रैकेट में लिखिए 2 इंटू एच की जगह कितना है 2.4 है, फिर प्लस आर कितना है 0.7 है, प्लस एल कितना आया है 2.5 आया है। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, ऊपर मिलेगा 0.1 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो मिलेगा 2.2। अब फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा ये 4.8 हो जाएगा, प्लस और ये आपका ये हो जाएगा 3.2, ये आपका 2.2 है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको 8 × 16, फिर 8 × 16 17 मिलेगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अगर नियरेस्ट में देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ये 17.60 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग 18 के बराबर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझा गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सी फिगर, देखिए इस फिगर में दिया हुआ कि एक आपका सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, इस सिलेंडर के दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल शेप का स्कूपिंग आउट मीन्स काट कर निकाल दिया गया है, ठीक है। अब फिर बोला कि इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो r इक्वल टू ये दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक। देखिए सपोज करिए कि अगर इस टाइप का कोई सॉलिड फिगर आपके सामने दिया रहे और बोले कि इसको पूरा हमको कवर करना है, तो कवर करने के लिए क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले इसका बाहर वाला पोर्शन कवर कर देंगे। तो बाहर वाला पोर्शन क्या होगा 2πrs हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा है ये इसको कवर करेंगे, ये किस शेप का है, हेमिस्फेरिकल शेप का है, तो 2πr² हो जाएगा। फिर वही काम नीचे भी करना होगा 2πr², तो टोटल कवर हो जाएगा ये। तो लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर बना हुआ है और इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRH प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2πr², ठीक। ये हो गया। अब देखिए इसमें ये आपका TSA है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, देखिए इसमें 2 यहाँ भी है, पाई भी है, r भी है, तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं हम दोनों में से, तो यहाँ बचेगा H प्लस और इधर बचेगा 2r बचेगा। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r की जगह पर 3.5 है, अंदर क्या है 10 है, प्लस 2 इंटू r की जगह 3.5 है, ठीक। इसको काटेंगे 7 का 7, 7 में से 35, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 0.5, अंदर क्या होगा 10 प्लस 3.5 का जस्ट डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा ये। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 22 इंटू और यहाँ पर 17। अब 17 का मल्टीप्लाई करना हमको 22 में, तो 17 34, 17 34 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखिए इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट कर दिया हमने। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।